इसी को कहते हैं संत समागम। संत समागम के मतलब है सभी संतों लोग यहाँ उपस्थित है। मातृशक्ति कितने कष्ट उठा करके हवा बयार इतने बाहर और इतने आंधी तूफान में से आप लोग यहाँ उपस्थित बातों किस लिए यहाँ हम लोग सब कोई उपस्थित है? हम लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जब ये शरीर को छोड़ना है तो ये आत्मा परमात्मा से मिलना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ सब कोई मिल करके यहाँ उपस्थित है। और ये आत्मा जो है ये बड़ा भाग से हमको मिला है। ये 5 भौतिक शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, संत ग्रंथ सब यही गुण गावा। बड़े भाग से हम लोग 84 लाख जोनियों में से भटक भटक के कितने हम लोग सवन दाइन हजार दाइन घोड़ा गधा इत्यादि 84 लाख जोनियों में से भटक भटक के कीड़ा मकोड़ा बन करके हम लोग के मनुष्य जोनी मिला है। तो कितने भाग से हम लोग मनुष्य जोनी पा करके और उसमें हम लोग अपना फायदा नहीं उठाएंगे तो हम लोग को पछतावा होगा। कारण ये मनुष्य जोनी फिर हम लोग को बारंबार नहीं मिलेंगे। परमात्मा एक बार देते हैं उसमें अपने काम में लाने के लिए, इस 84 के बंधनों में से छुड़ाने के लिए, जीव जंतु में से निकलने के लिए और हम लोग के लोक परलोक की यात्रा करने के लिए। ये शरीर जो है देवी देवता सब प्रार्थना करते हैं कि हम भी आकर के शरीर में धारण करके और हमरो भी अब जैसे देवी देवता कुछ दिनों बाद स्वर्ग से फिर आकर के मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमको ऐसा जीव जंतु ऐसा स्वर्ग इत्यादि भी नहीं, हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग के पूरा भगवान के सतलोक में साहेब के लोक में रहे कि जितने हमारा 84 लाख जोनियों कट जाए। हम लोग भोग भोग के इसे हम लोग के भोग जोनी है, ये मनुष्य जोनी है, ये भोग जोनी है। इसमें से अब हम लोग अपने के ना चेतल जाए, अपने के ना संभाल जाए तो हम लोग फिर 84 लाख जोनी परिभोग किया। तो कितने सौभाग्य के बात है, आप लोग कितने भाग्यशाली है कि आप अपना अपना समय निकाल करके इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने जा रहा है। ये आत्म ज्ञान जो है बिना आत्मा जाने से परमात्मा के दुर्लभ मिलने के लिए ना जवलेक ना जनियो आत्मा को तवलेक ना पयो परमात्मा के। चाहे जितना तू पूजा पाठ करो और गुरु जो है वो भेद बतावे। गुरु ना बिने ज्ञान, हंसा बिना ना मोती, चाहे लाख करो बयान। ये गुरु जो है तो के भवसागर से पार कर सकते हैं। परमात्मा सब गुरु के अधीन में है। मालिक जितना परमात्मा और ये तीनों के ऊपर हम लोग आकर के ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण में हम लोग भूल गए हैं। ये संसार में कि ये तीनों यही सबसे बड़का है। और 33-33 करोड़ देवी देवता में हम लोग भूल गए कि देखो ये ब्रह्मा बड़का विष्णु, मैं इनके तीनों के ऊपर एक सरदार होते हैं। उसका वो सरदार है काल निरंजन। काल निरंजन सबके बुद्धि भ्रमित कर करके और सबके बुद्धि भ्रमित कर करके नाना प्रकार के सब जीव जंतुओं में पूजा पाठ में तीर्थ व्रत में ये अटका दे जीव के और उसके निकालने के लिए एक गुरु होते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भगवान भी संसार में वे सब गुरु करके दिखाए हैं और उनके ऊपर जो तीनों लोग पे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हर एक युग में आकर के ये जीव को चेताते हैं। ये जीव को उद्धार करने के लिए वो प्रकट होते हैं। कबीर साहब ना पानी से पैदा, ना श्वासा, ना शरीर, ना कुछ आहार करता है, ताकर नाम कबीर। वही कबीर जो हम लोग के काया 5 तत्व के शरीर वही वीर अंदर में विराजमान है। वही परमात्मा, वही साहेब, वही सबके अंदर में विराजमान है। साहेब सबके अंदर में विराजमान है, लेकिन उसको पहचान करना चाहिए, जानना चाहिए। हम लोग के जितने ब्रह्मा विष्णु में 33 करोड़ देवी देवता सब हम लोग के अंदर में है, लेकिन एक गुरु जो भेद बतावे और बिना गुरु कर ले मनुष्य मात्र के इसमें भवसागर के पार हो नहीं सकते। और गुरु जो है तो गुरु बताते ये भेद। इसी प्रकार से हम लोग के आज कितने सौभाग्य के बात है और भाग्यशाली है कि हम लोग पूजा पाठ में रह करके और इसी में हम लोग अपने के तरन तार कर सकते हैं। आप तरो औरों के तारो, तारो कुल परिवार। तो ये तरन तार के मतलब है कि हम भी तर जाए और जितने कुल परिवार अन्य जोनी में वे भटक रहा है। ये गुरु के पूजा जो है इसमें 7 पीढ़ियों के तरन तार होते हैं।
इसमें जरूरत ना है कि हमको ये कर्म करना है, जहां तक लोग कर्म हुआ तो लोग भरम है। तुलसी महाराज कहते कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो कर जेकर देवी देवतन पूजा पाठ करिए वही तो के फल मिली। उनके ऊपर जो साहेब के खोजियो तो साहेब के लोक में ये है। सब लोगों से लोग सत लोग, और घंटी कथा बर्ता इत्यादि सब जो करत है, ये सब दुनिया में अपने स्वतंत्र के लिए, अपने कुल परिवार के लिए, स्वतंत्र के लिए। लेकिन मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, आवागमन से छुटकारा, वो सदगुरु के हाथ में दौड़ी। हमसे चोरी तो से चोरी, सबसे लोका चोरी, साहब के हाथ में सबके डोरी। कबीर साहब के हाथ में सबके डोरी। जो कुंजी जो उनके बोल जाए चाबी, वो कबीर साहब के हाथ में। ये 5 तत्व के शरीर हम के बड़ा भाग से मिलल है। ये माता पिता की शक्ति से मिलल है, रजोगुण, और इसे मिल करके हम लोग को फायदा उठाना। और भीतर में परमात्मा, आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। तो उसके पहचान करने के लिए ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, योगी लोग ध्यान करके उसके पाने के लिए ये मुश्किल हो जाते हैं। सब तो रजोगुण तमोगुण इसमें फंसा हुआ। ये संसार में जितने हैं देवी देवता इसमें सब फंसा हुआ, लेकिन आत्मा की कोई पहचान कर नहीं पाते हैं। ये आत्मा बड़ा कीमत चीज है, इसमें हीरा है। जो हीरा है, कीमत चीज है, वो चीज हमको मिला है। और ये बार बार ना में हम लोग को कितने सौभाग्य की बात, कैसे माता पिता के घर में, घराना में हम लोग जन्म ले करके, और तो भी हम लोग अपने भक्ति भाव के रास्ता ना भूली। उसी में हम लोग के अपना मोक्ष गति के खोजना है। कितने बार तो हमारा जन्म हो चुका है, अबे ना जानो कि आने वाले कितने बरिसों में या कितने दिनों बाद हमको कितना और जन्म भी लेना है। तो निर्गुण से हम चले आए हैं, निर्गुण निराकार से, परमात्मा के लोक से, और सरगुण में आकर के हम बिसर गए। सरगुण में आकर के नाना प्रकार के यही रजोगुण तमोगुण के भीड़ में हम भुलाए गई। अब हम लोग के लौटना फिर जाए के अपने घर में, तो हम लोग रास्ता भूल गई, ना जाने थे। तो इसी प्रकार से गुरु वो भेद बताते हैं। गुरु जो है पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु में सतगुरु, सतगुरु में गुरु। और इस सब जो जितने व्यवस्था पूजा पाठ हम लोग करे थे, इस सब दुनिया के जंजाल है। दुनिया के जंजाल में फंस करके हम लोग ना निकल पावे, समझला। तो आज इनकर पूजा उनकर पूजा, इसी में धोबिया जल बीच मरत प्यासा, धोबिया जल बीच मरत प्यासा, सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत ना ही धोत बरमासा। कि हम ये दाग छूटे ना है, कभी इनकर पूजा कभी उनकर पूजा, लेकिन जो चीज हम खोजिया हम ना पाए पाला। और धोबिया जल बीच मरत प्यासा, हम धोबिया जल ही में धरा है, लेकिन प्यास के मारे मरे। कौन प्यास? हम के सच्चा साबुन ना मिलत, हम सत्संग कभी ना कर, सदगुरु के खोज में ना निकल ली कि एक सदगुरु के बता देवे वो भेद कोई गुरु। तो इसी प्रकार से पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हासी। साहब कह रहे कि पानी में मीन है, मछली पानी में रहे और प्यास के मारे मरे हैं। और हमके हंसी आ रहा है कि ताकत इन लोग सत्संग कभी ना करी से, और सच्चा साबुन ना ले से, सदगुरु के दर्शन ना पाए से। एक गुरु के दर्शन जब कर ले तो उसी में सदगुरु होते हैं, गुरु में सदगुरु, सदगुरु में गुरु होते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, भटक रहा है अपने अपने, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं संसार में, हमारे मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। हमको ये चाहिए वो चाहिए, नाना प्रकार के हम लोग मोह माया में फंस करके और भ्रमित होकर के भरम बस भूल जाते हैं। जोन वस्तु के हम लोग के खोजना है, जोन वस्तु के हम जहां से अली वहां से फिर जाएंगे लौट के, वो वस्तु तो हम भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, कितने कितने लोगों, न जानो कितने कितने हजारन करोड़ों रोज मरत है, समझला। वो अपन न जानो कौन देश से हमें और कौन देश में फिर लौट जाएंगे। ये देश विदेश है, देश से आकर के विदेश में फंस गई। ये सुर्खी हमारे जो फंस के संसार में, और सुर्खी फिर के लौटा के जाए के फिर यहाँ से आवत गए, लेकिन हम भूल गए माया के फंदे में। तो इसी प्रकार से आप लोगों के बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, भाग्यशाली है कि इस सत्संग में रह के करके आप इस सत्संग के सौदा इसमें अपने में कामयाबी लाना, और इसमें आगे बढ़ना आप ही लोग के इसमें फायदा होगा, समझला। कैसा है कह रहे कि आएंगे अकेला जाएंगे अकेला, 2 दिन की जिंदगी है बस,
इसी में मोह माया के फंदा में मनुष्य मात्र फंस जाते थे। माता जी बहुत 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 धन्यवाद माता जी के चरण में फूल लगते हैं।